नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बदलाव के साथ कॉलेजेस में दाखिला प्रक्रिया शुरू। भीषण गर्मी का व्यापार पर बुरा प्रभाव, सीएमओ ने गर्मी से बचने के दिए सुझाव। रेडमैन की जीत की हैट्रिक पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न। विश्व पर्यावरण दिवस पर योग साधकों को दिलाई पर्यावरण संरक्षण की शपथ। और अब खबरें विस्तार से। स्कूली शिक्षा के बाद छात्र छात्राओं में इन दिनों कॉलेज में दाखिला लेने का उत्साह है। कॉलेज में पंजीकरण 3 जून से शुरू हो गया है और यह 25 जून तक चलेगा। इस बारे में वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि इस बार कॉलेज में दाखिले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए जाएंगे, जिसमें बीकॉम करने वाले छात्रों के लिए कुल मिलाकर एक ही कोर्स बना दिया गया है, बीकॉम पास आउट कोर्स। नई शिक्षा नीति के तहत इन बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में क्रमशः सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री दी जाएगी। ऑनर्स करने वाले छात्रों को 1 वर्ष और पढ़ाई करनी होगी। वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि इस वर्ष कॉलेजों में दाखिले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत किए जाएंगे। इससे पहले बीकॉम में पास कोर्स, बीकॉम वोकेशनल एएसएम व बीकॉम वोकेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज थे। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कोर्स था। इन सब कोर्सेज को एक करके सरकार ने केवल बीकॉम पास आउट कोर्स कर दिया है। एनईपी 2020 के तहत बीकॉम में पहले वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष के बाद डिप्लोमा, तीसरे वर्ष के बाद बीकॉम की डिग्री मिलेगी। डिग्री के बाद अगर छात्र ऑनर्स करना चाहे तो 4 साल के बाद बीकॉम ऑनर्स या रिसर्च की डिग्री प्रदान की जाएगी। जैसा कि इस साल गवर्नमेंट ने जो एडमिशन कॉलेजेस में हो रहे हैं वो एनईपी के अंडर हो रहे हैं। उसमें बीकॉम के कोर्स के अंदर पहले हमारे पास, जैसे हमारे कॉलेज में बीकॉम पास कोर्स था, बीकॉम वोकेशनल एएसएम था, बीकॉम वोकेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन था और गवर्नमेंट कॉलेज में बीकॉम विद ऑनर्स था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने केवल एक ही कर दिया कि कोई भी स्ट्रीम हो, सारे बच्चे केवल बीकॉम पास आउट कोर्स में हिस्सा लेंगे। जो बीकॉम एएसएम की, जो बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन की और जो बीकॉम ऑनर्स की सीट थी, वो सीट सारी की सारी बीकॉम पास आउट में कन्वर्ट हो गई। अब बच्चा जो पहले 3 साल में उसको जो डिग्री मिलेगी, पहले साल अगर बच्चा करके क्लियर करके छोड़ जाता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री मिलेगी। दूसरे साल 2 साल कंप्लीट करने के बाद छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी और 3 साल पूरी कंप्लीट करने के बाद छोड़ता है तो उसको डिग्री की मिलेगी। और अगर जो वोकेशनल कोर्स या ऑनर्स अगर करता है तो वो बच्चे के लिए ऑप्शनल 4th ईयर में होगा और उसके बाद जो उसको डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ कॉमर्स विद ऑनर्स या विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। गर्मी इन दिनों अपने प्रचंड रूप में है और पशु पक्षियों, जीव जंतु व जनमानस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। गर्मी के चलते लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं। सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने लोगों से तेज धूप में बाहर न निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन दिनों खूब पानी पिएं और हो सके तो ओआरएस एवं इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल बनाकर थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें और स्वयं को गर्मी और बीमारियों से बचा कर रखें। भीषण गर्मी के चलते जनजीवन, जीव जंतु, पशु पक्षियों का जीना मुहाल हो गया है। सुबह से लेकर सायंकाल तक भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते बाजारों में ग्राहकों का दोपहर के वक्त अकाल पड़ जाता है। लेकिन गर्मी से पीड़ित मरीज भारी संख्या में निजी व सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि तेज धूप व लू से बचने के लिए जब अति आवश्यक हो तभी अपने घर से बाहर निकले और अपने शरीर को कपड़े से ढककर रखें। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि गर्मी का असर बच्चों व बूढ़ों पर बुरी तरह से पड़ रहा है। उनको ओआरएस या इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल बनाकर थोड़ी थोड़ी देर में पिलाएं ताकि पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। समय जो हीट वेव का जो समय चल रहा है, मैं इनको आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अपने शरीर को ढक कर के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट डाइट लें जिसमें नमक, चीनी, पानी का घोल पिएं और साफ़ वाटर पानी का प्रयोग करें। और अपने शरीर को ढकने से न उसमें ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होती। अगर फिर भी डिहाइड्रेशन और हाइपरथर्मिया होता है तो हमारी जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं हर एक में एक बार
कमरा बना हुआ है जिसमें वाटर कूलर के साथ साथ में ठंडा पानी के साथ साथ में कूलर भी लगे हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा हाइपरथर्मिया कंट्रोल के लिए एक कमरा भी है जिसमें एसी भी लगे हुए हैं। तो हमने सभी लोगों को सेंसिटाइज कर दिया है कि वो हीट वेव के मरीज को प्राथमिकता दें। बहुत गर्मी है और हम कॉलेज से आए हैं अभी, और बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में बहुत बुरा हाल है। ये एक महीने खूब ज़्यादा बिक रहे हैं, और इससे पहले 11 महीने ये ऐसे ही रखे डैमेज हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। अभी इसकी कीमत बढ़िया मिल रही है मटकों की, और मटका ही हर एक आदमी मटका ही खरीद के ले जा रहा है, और वाटर कूलर चल नहीं रहे, बिजली रहती नहीं है, तो इसलिए मटकों की बिक्री ज़बरदस्त चल रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह की जीत पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि लोकसभा में तीसरी बार जीत के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर नाचकर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भाजपा प्रत्याशी रेडमैन धर्मवीर सिंह की जीत की हैट्रिक पर भाजपाइयों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ व उनकी टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर जीत की मिठाई बांटी। मुकेश गौड़ ने कहा कि रेडमैन धर्मवीर सिंह की तीसरी बार की जीत पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। कार्यकर्ता नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं गौड़ ने कहा कि सांसद रेडमैन का वायदा है कि वे भिवानी में उद्योग धंधे स्थापित करवाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। यहां स्थापित उद्योगों को दिल्ली व चंडीगढ़ के साथ सीधा सड़क संपर्क होने का लाभ भी मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी को जीत की हैट्रिक बनाने पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वो जीते उसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बधाई का पात्र है। और खास तौर पे महिलाओं को इस जीत का मैं श्रेय दूंगी, क्योंकि पूरे देश में महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान किया है। तो देश की जनता का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आए हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि देश की जनता ने तीसरी बार फिर से मोदी जी की सरकार पर मोहर लगाई है और फिर से देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथों में दिया है। तो इसकी बधाई। इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। हम लगातार देश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में हम तीसरी बार जीते हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ में आपने देखा किस प्रकार ढोल नगाड़ों के ऊपर कार्यकर्ताओं ने जो है ना यहाँ पर अपना उत्साह और उमंग को दर्शाने का काम किया है। और भिवानी महेंद्रगढ़ से हम तीसरी बार जीते, उसी को लेकर के यहाँ इस कार्यालय में एकत्रित हुए। समस्त बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इस लोकसभा चुनाव में मेरा पूरा साथ दिया, दिन रात एक किए मेरे साथ और इस लोकसभा चुनाव को जिताने में मेरी पूरी मदद की। और भाई धर्मवीर सिंह जी को तीसरी बार फिर से अपनी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान न्यास द्वारा सहयोग शिक्षक व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह योग शिविर 15 जून तक चलेगा। इस बारे में जेई ब्रिजेश जावला ने कहा कि पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जिस पर सभी जीव जंतु व पेड़ पौधों का अस्तित्व निर्भर करता है। भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी ब्रिजेश जावला ने कहा कि स्वच्छ शरीर के साथ साथ स्वच्छ वातावरण भी जरूरी है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के तहत पेड़ पौधे लगाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पेड़ पौधे के कार्यक्रम न केवल हरियाली बढ़ाते हैं बल्कि स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र भी सुदृढ़ होता है। हमें पर्यावरण को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना होगा। ऐसे प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण वह प्राकृतिक परिवेश है जिसमें सभी जीव जंतु व पेड़ पौधे अपने अस्तित्व और विकास के लिए निर्भर रहते हैं। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु और मानव गतिविधियाँ शामिल हैं। और अब एक खबर चलते चलते, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी से मुकाबले में हारे कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने चुनाव में भीतरघात होने को स्वीकार किया है, पर उन्होंने कहा है कि भीतरघात करने वालों पर निर्णय लेना पार्टी आलाकमान का काम है।
हार की टीस उनके चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती थी, क्योंकि चुनाव अभियान के समय राव दान सिंह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। उनकी हार में उनके अपने क्षेत्र महेंद्रगढ़ और नारनौल की अहम भूमिका रही। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी ने 4,840 वोटों की लीड ली, जबकि 4.5 साल पहले विधानसभा चुनाव में राव दान सिंह ने यहां से 46,478 वोट लेकर भाजपा के दिग्गज नेता रामविलास शर्मा को 10,220 वोटों से हराया था। परंतु लोकसभा चुनाव में बाजी पलट गई। केवल महेंद्रगढ़ से ही नहीं, भाजपा प्रत्याशी रेडमैन धर्मवीर सिंह ने इस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र अटेली, नांगल चौधरी और नारनौल से भी बढ़त हासिल की है। ऐसा लगता है कि इन सभी क्षेत्रों के लिए राव दान सिंह ओवर कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने भिवानी और दादरी के विधानसभा क्षेत्र पर ही फोकस रखा। उन्होंने शायद 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को मिले वोटों का विश्लेषण नहीं किया। भाजपा प्रत्याशी रेडमैन धर्मवीर सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भिवानी, दादरी, अटेली, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल से लीड ली थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में रेडमैन ने सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों से बढ़त हासिल की थी। अगर राव दान सिंह पिछला रिकॉर्ड देख लेते तो वे अपने क्षेत्रों को हल्के में न लेते और बाजी उनके हक में जा सकती थी। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बदलाव के साथ कॉलेजेस में दाखिला प्रक्रिया शुरू। भीषण गर्मी का व्यापार पर बुरा प्रभाव, सीएमओ ने गर्मी से बचने के दिए सुझाव। रेडमैन की जीत की हैट्रिक पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न। विश्व पर्यावरण दिवस पर योग साधकों को दिलाई पर्यावरण संरक्षण की शपथ। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।